हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत ऋण को पढ़ेंगे। ऋण की अवधारणा का उल्लेख वेदों में वर्णित है। ऋण का तात्पर्य लेन देन, उधार, कर्ज से है। ऋण जब हम जन्म लेते हैं तो मेरे पास माता का ऋण हो जाता है, पिता का ऋण होता है। एक माता जो अपनी सुंदरता का त्याग करके मुझे इस धरा में, संसार में लाती है। वहीं पिता अपनी सारी ऐश मौज को छोड़कर मेरे लालन पालन करते हैं। वो अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। पुत्र का पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है, पिता को पिता नहीं हो सकता है। जब श्रवण कुमार जैसे पुत्र माता पिता का ऋण नहीं चुका सके तो मैं और क्या हूँ कि जो माता और पिता का ऋण चुका सकूँ। जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो मेरे पास प्रकृति का ऋण हो जाता है कि हम प्रकृति का अन्न खाते हैं, प्रकृति पे खेलते हैं, कूदते हैं, प्रकृति की सारी वस्तुओं का भोग करते हैं। मेरे पास समाज का ऋण हो जाता है, मेरे पास स्वजनों का ऋण हो जाता है, मेरे पास रिश्तेदारों का ऋण हो जाता है। ऋण जब हम किसी का कर्ज लेते हैं वो भी मेरे पास ऋण हो जाता है। संसार में बहुत जो भी गतिविधियाँ किसी से लेन देन उधार लेते हैं वो ऋण के अंतर्गत आते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि बालक जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋणों से बंध जाता है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋण का वर्णन वेदों में किया गया है। ऋण से मुक्त होने के लिए के उपाय भी बताए गए हैं। ऋण का तात्पर्य कर्ज, उधार, लेन देन। मन धरा संसार में आते हैं, सारी गतिविधियाँ करते हैं। मेरे पास समाज का, स्वजन का, भाई का, बहन का, रिश्तेदारों का, मेरे पास सभी का ऋण हो जाता है। कि संसार में हम आते हैं तो प्रकृति का अन्न खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारी गतिविधियों को करते हैं, तो मेरे ऊपर ऋण हो जाता है। भारतीय नीति शास्त्र में 4 प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है। 1 नंबर ऋषि ऋण, 2 नंबर पितृ ऋण, 3 नंबर देव ऋण, 4 नंबर मनुष्य ऋण। 1 नंबर में आते हैं ऋषि ऋण के अंतर्गत बालक के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक के बालक के स्वर्णिम विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। जिस तरह आभूषण मेरे गले की शोभा बढ़ाती है, उसी तरह शिक्षा मुझे जीने का अधिकार और मानव से महामानव की ओर ले जाती है। प्राचीन काल में बालक जब जन्म लेते थे तो उन्हें गुरुओं के पास भेज दिया जाता था। वो शिक्षा ग्रहण के लिए गुरु के आश्रम में ऋषियों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हें तरह तरह की शिक्षा दी जाती थी। नैतिकता की भी शिक्षा दी जाती थी। धनुष्बाण, तरह तरह की शिक्षाएं दी जाती थी और उनमें इतने तरह की शिक्षा दी जाती थी कि वो कभी अपनी नैतिकता के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। समाज के परोपकार के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नैतिकता उनके रग रग में विद्यमान रहती थी और किसी का अहित नहीं चाहते थे। गुरु उनको ऐसा शिष्य ढाल देते थे कि जाकर के गांव समाज का नाम रोशन करेगा और गुरु का नाम रोशन करेगा। गुरु को ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए एक अच्छे शिष्य को ढालना होता था कि जो वो शिष्य जाकर के अच्छे शिष्टाचार का पालन करे, सबों के साथ अच्छा व्यवहार करे। इससे ही ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। 2 नंबर में आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण का संबंध पिता से है। विवाह करके बाद संतान उत्पत्ति का आदेश दिया गया है, जिसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पितृ ऋण से उनके पुत्र को जन्म देने के बाद उसने अच्छे संस्कार, शिक्षा देकर उन्हें अच्छे मानव बनने का श्रेष्ठ अवसर देना, यही पितृ ऋण से मुक्त होने का अवसर है।
उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे देव ऋण। देव ऋण देवताओं का ऋण है। इससे मुक्त होने के लिए यज्ञ करना, हवन करना आदि के द्वारा देव ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। देवताओं को खुश किया जा सकता है। हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा देवताओं से खुश किया जा सकता है और उनसे अपनी गलतियों का क्षमा प्रदान किया जा सकता है, जिसका संबंध देवताओं से है। चतुर्थ नंबर पे आते हैं मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण संसार में बहुत सारे ऋणों से वर्णित होता है। वो जन्म लेता है तो प्रकृति का ऋणी हो जाता है, माता का ऋण हो जाता है, समाज का ऋण हो जाता है, अपनों का ऋण हो जाता है, स्वजनों का ऋण हो जाता है। इस संसार में का अन्न खाता है वो भी उसके पास ऋण होता है। प्राकृतिक में जो भी विचलन करता है वो सबका ऋणी हो जाता है। इन ऋणों को चुकाने के लिए उनको आदेश दिया गया है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आप यदि संपन्न हैं, समर्थ हैं तो किसी की मदद करना चाहिए। उसे जिस प्रकार आप जितना में समर्थ हैं उस व्यक्ति का मदद करें। आप यदि समर्थ होने के बाद किसी का मदद नहीं करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप दोषी हैं, अपराधी हैं। इसलिए मनुष्य ऋण में बताया गया है कि समर्थ होने के बाद आप किसी की मदद नहीं करते हैं तो एक अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ऋण व्यवस्था मेरे आचरण पे प्रतिबंधित है कि हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये मुझे मनुष्य ऋण के अंतर्गत आते हैं कि संसार में जो भी मनुष्य हैं सभी एक ही प्रजा के संतान हैं। किसी के साथ भेदभाव, पक्षपात नहीं करना चाहिए। सभी को जीने का समान अधिकार है। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें किसी तरह की पक्षपात नहीं करनी चाहिए। छुआछूत, जातिवाद ये सब नहीं होना चाहिए कि सभी एक ही प्रजा के संतान हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत लोग छुआछूत की भावनाओं का भेदभाव करते हैं, लेकिन आप एक अच्छी शिक्षा की निशानी है कि किसी के साथ छुआछूत नहीं करें। आपके व्यक्तित्व की पहचान भी इससे ही होती है कि आप कितने ज्ञानी हैं वो मैटर नहीं करता है। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो मैटर करता है। मनुष्य ऋण में इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।